चलिए भाई, तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 3 और हमने कंप्लीट किया स्ट्रेट लाइन और ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। अभी हमारा बेसिक मैथमेटिक्स ही चल रहा है, जिसमें हमारा अगला पार्ट है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कैलकुलस। कैलकुलस में दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट आता है डेरिवेटिव्स और दूसरा पार्ट आता है इंटीग्रेशन, और इसी में दो पार्ट और आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा और डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके बिना हम एक भी कदम हिल नहीं सकते। बेटा फैन ऑफ कर दे। एक भी कदम नहीं, मतलब एक भी कदम नहीं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चलो जाने दो। तो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नाम के दो टॉपिक हैं। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन नाम के जो टॉपिक हैं, वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मैथ्स में लगभग 4 महीने पढ़ाया जाता है। लेकिन ये पढ़ाया कब जाता है? जब पूरा 11th हो जाएगा और 12th की शुरुआत होगी। 12th का भी सेकेंड पार्ट कैलकुलस होता है, बराबर है। यानी ये लगभग 10-11 महीने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा यहां से। तो पहला ऑप्शन है कि यहीं पर फिजिक्स को रोक दिया जाए और 10-11 महीने का इंतजार किया जाए, जब मैथ्स में हो जाए तो फिजिक्स में लाया जाए। दूसरा ऑप्शन है कि मैं ही इसका थोड़ा बहुत बेसिक, जितना फिजिक्स में आता है उतना हम ले लें, यानी एग्जैक्ट फॉर्मेशन वेज की इसका फॉर्मूला क्या है, इसको यूज कैसे करते हैं, और उसको हम फिजिक्स में लगाना सीख लें। तो ये हमारा काम लगभग 2-3 दिन का है। तो हम 4 महीने की चीज को 2-3 दिन में अगर पढ़ रहे हैं तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि कैसे आया, क्यों आया, कब आया। हम सिर्फ बात करेंगे कि अगर फिजिक्स में दिखाई दिया तो हम इसको यूज कैसे करेंगे, बराबर है। बात समझ में आ गई। इसके अलावा इसमें कैलकुलस सीखते समय थोड़े से बातें मैं डिफरेंशिएशन बता देता हूं कि क्या है। इसमें पहला टॉपिक होगा डेरिवेटिव्स, जिसको हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, और दूसरा टॉपिक होगा इंटीग्रेशन, जिसको हम कोई दूसरा नाम नहीं है, हम लोग याद रखते हैं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में फर्क क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आप नागपुर से लेके सीधा यवतमाल तक जा रहे हैं, तो आपने हर बार अलग अलग स्पीड से गाड़ी चलाया। जब आप रिटर्न आए तो दोस्त ने पूछा कि आप कितनी स्पीड से गाड़ी चलाए, तो आपके दोस्त ने जब पूछा तो आपने जवाब दिया कि लगभग मैंने 70 स्पीड की एवरेज से गाड़ी चलाई। अब 70-80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर गाड़ी एवरेजली मैंने चलाई, तो क्या सही में हर जगह पर 70-80 ही होगी? नहीं। कहीं पर अगर सिग्नल आया होगा तो 0 भी होगी, कहीं ब्रेकर आए होंगे तो 20 भी होगी, कहीं भीड़ होगी तो और कम होगी, या थोड़ा खाली जगह मिला बट अच्छा रोड है 40 भी होगी, हाईवे मिल गया तो 70 भी होगी, कहीं अगर बहुत खाली है तो 140 भी होगी, बट ओवरऑल सब मिला करके 80-90 होगी। लेकिन इस दौरान अगर मैंने आपसे पूछा कि बीच में वर्धा रोड पर एक सरदार जी का ढाबा है, और उस सरदार जी के ढाबे के सामने जब आपकी गाड़ी थी तो एग्जैक्ट वहां पर कितना स्पीड था, तो आपको शायद बताना बहुत मुश्किल है। यह मुश्किल काम को आसान करता है डेरिवेटिव्स, यानी चीजों को ब्रेक करने का काम करता है डेरिवेटिव्स, और चीजों को ऐड करने का काम करता है इंटीग्रेशन। तो चीजों को अगर आपको ऐड करना है तो इंटीग्रेशन, चीजों को अगर आपको ब्रेक करना है छोटे छोटे टुकड़ों में तो डेरिवेटिव्स, बराबर है। जैसे मान लो गडकरी साहब ने बोला कि मुझे नागपुर से पुणे तक का हाईवे बनाना है, और उन्होंने पेपर में टेंडर निकाला कि भाई यहां से यहां तक रोड निकालना है। आपने क्या किया, लालच में आके मुझे टेंडर मिलना चाहिए, आपने बिना कुछ कैलकुलेट किए 6 करोड़ रुपए का टेंडर भर दिया, 600 करोड़ रुपए का। और एक बंदे ने 1000 यानी कि 1000 करोड़ का टेंडर भरा, तो गडकरी साहब किसको देंगे? 600 वाले को देंगे। बट उसने कैलकुलेट नहीं किया। जब वो हाईवे बनाना शुरू किया, पता चला आधे रास्ते में 600 करोड़ खत्म। वो तो गया, उसको अपने पास से भरने पड़ेंगे, नहीं तो जीवन में उसको दोबारा टेंडर नहीं मिलेगा। लेकिन वही दूसरा जो इंजीनियर था, उसने क्या किया, उसने चुपचाप पहले 1 किलोमीटर का रोड बनाया अपने पैसे। अब इतना बड़ा ठेकेदार है तो 1 किलोमीटर का रोड तो बनाएगा ही खुद से कहीं पे। अब 1 किलोमीटर का रोड बनाया, उसने देखा उसमें मटेरियल कितना लगा, मैन पावर कितना लगा, खर्चा कितना हुआ, दिन कितने लगे, सीमेंट कितना लगा, बजरी कितना लगा, सब कैलकुलेट कर लिया। तो उसको पता चल गया कि मान लो 1 किलोमीटर की रोड बनाने में मुझे 50 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अब वो यहां से लेके अगर पुणे तक की रोड बनाना चाहता है, हैदराबाद तक की पुणे बनाना चाहता है, बॉम्बे तक की बनाना चाहता है, तो अभी कोई दिक्कत नहीं।
उसके मालूम है 1 किलोमीटर का इतना कॉस्ट है, तो 10 किलोमीटर में इतना कॉस्ट आएगा, 500 किलोमीटर में इतना कॉस्ट आएगा, 1000 किलोमीटर में इतना कॉस्ट आएगा, वो टेंडर भर देगा। तो हो सकता है आज टेंडर ना मिले, जब भी मिलेगा तो उसका टेंडर सक्सेसफुली रहेगा। तो ये जो ऐड करने की प्रोसेस हुई इस रोड में, मटेरियल और माल और पैसा कितना लगेगा, ये इंटीग्रेशन है, बराबर है। और इसको 1-1 किलोमीटर में ब्रेक करना, ये डेरिवेटिव्स है, बराबर है। बट इसके अलावा आपको कुछ जानने की जरूरत फिलहाल नहीं है। मैथ्स में पूरे 4 महीने तक आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, बराबर है। तो बिल्कुल उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिंदास रहने की जरूरत है। अब हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए आने वाले टाइम में जब हम लोग 1D चैप्टर पढ़ेंगे, 2D चैप्टर पढ़ेंगे, सर्कुलर पढ़ेंगे, बहुत ऐसे चैप्टर आएंगे जिसमें डायरेक्टली तौर पे हमें डेरिवेटिव करने के लिए बोला जाता है। अब ये तो हमारा 1.5-2 महीने बाद ही आने वाला है, तो मामला तो फंस जाएगा, 10 महीने का ब्रेक तो नहीं ले सकते हम। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बहुत ही छोटा सा जो फॉर्म है और छोटे छोटे जो एप्लीकेशन है, बस उसका यूज करके निकालेंगे तो वो आना चाहिए। तो वही मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। आज के लेक्चर में कंप्लीट होगा शायद डेरिवेटिव, या फिर 2 दिन भी लग सकते हैं, और कल के लेक्चर के बाद शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसके 2 पार्ट आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मुद्दा सामने आता है उसका नाम है, हेडिंग डालेंगे सब डेरिवेटिव्स, है ना। अब ये बेटा जो डेरिवेटिव्स की मैं बात कर रहा हूं, सबसे पहला है कि इसमें करीब करीब 15, 16, 18 फॉर्मूले हैं। बट अगर मैं इकट्ठे वो फॉर्मूले आपको बता दूंगा तो आप अपना सर दीवार पे फोड़ लेंगे। इसलिए इसका तरीका ये है, क्योंकि मैं 12-13 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो इसका तरीका ये है कि पहले मैं 3 फॉर्मूले लिखूंगा, पहले मैं उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर हम कॉन्फिडेंट में आ जाएंगे, फिर अगले 3 फॉर्मूले बताऊंगा, फिर बाकी भी बताऊंगा, लेकिन बता दूंगा कि इसमें से एग्जैक्ट 5-6 फॉर्मूले आपको कौन से अभी के लिए याद रखने हैं जो काम आएंगे फिजिक्स में, बाकी सब मैथ्स के लिए, बराबर है। सबसे पहला विषय आता है कि क्यों ना हम इसको लिखने का तरीका सीखें, बराबर है। जब हम लोग इसको लिखने का तरीका सीखने की बात करते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके का, dy बाय dx, या कई बार लिख सकते हैं आप इसको dy बाय dt, या कई बार लिख सकते हैं dx बाय dt, या फिर लिख सकते हैं dz बाय dy, यानी कुछ भी ऊपर हो सकता है वेरिएबल और कुछ भी नीचे, बट इनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस है वो है dy बाय dx। अब सीखते हैं इसको बोलने का तरीका, बोलते कैसे हैं। तो जब ये दिखे आपको तो इसको बोलने का तरीका होता है डेरिवेटिव, डी फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे लिखेंगे हम इसको, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, बराबर है। बेटा इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, t फॉर टाइम, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। बोलो डन। या मैं डायरेक्ट भी बोल सकते हैं dy बाई dx, dy बाई dt, dx बाई dt, dz बाई dy, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। डन। यहां तक का कार्यक्रम समझ में आया सभी को, बहुत शानदार। अब सबसे पहले आता है कि हम कौन से फॉर्मूले 3 लेने वाले हैं जो सबसे ज्यादा हमारे फिजिक्स में काम आता है, बराबर है। तो सबसे पहला है, फॉर्मूले की बात करें तो 3 फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम दीवार पे सर फोड़ के कुछ गड़बड़ ना कर लें। पहला उसमें से फॉर्मूला आता है कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर। एनी कांस्टेंट नंबर का मतलब है यहां 1 हो सकता है, यहां 2 हो सकता है, यहां 3 हो सकता है, यहां 4 हो सकता है, यहां ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है। जब भी आपको ऐसा दिखे आंख बंद करके आप इसको 0 लिख दो, क्योंकि डेरिवेटिव एक्चुअली में चेंज को बताता है। अब कोई चीज कांस्टेंट है तो चेंज कितना हुआ, 0। अभी भी 2, शाम को भी 2, परसों भी 2। मान लो आपके आज के टेस्ट में 10 नंबर है, अगले टेस्ट में भी 10 नंबर है, मैंने पूछा कितना चेंज हुआ, 0 चेंज हुआ। तो कांस्टेंट का चेंज कितना होता है, 0 होता है। तो डेरिवेटिव एक्चुअली में चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका डेरिवेटिव 0। बट अगर मान लो अगला देखें तो डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा, तो आंसर है 1 होगा।
इसमें भी कोई समझदारी की दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे से देखें तो ये ds dx कैंसिल ही तो हो रहा है, तो आंसर विल बी 1। तीसरा फॉर्मूला 3 नहीं 4 पढ़ लेंगे। तीसरा आता है कि डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n क्या होता है, वेयर n इज व्हाट 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। इसका डेरिवेटिव है n x की पावर n माइनस 1। अब ये भाई साहब भी हमारे मैथ्स में डिराइव किए जाएंगे, सारे फॉर्मूले क्यों हुए, बट अभी के लिए आपको याद रखने हैं। इसके अलावा चौथा आता है हमारे पास कि डी ओवर डी एक्स ऑफ एनी फंक्शन और साथ में अगर कांस्टेंट हो तो क्या किया जाएगा। ये कांस्टेंट पहले भी लिखा हो सकता है या फिर बाद में भी, सिर्फ कांस्टेंट है तो कितना, लेकिन यहां 0 नहीं होगा। यहां पर आपको चुपचाप कांस्टेंट को बाहर ले लेना है। कांस्टेंट का मतलब है जैसे आपके घर के मेहमान, बराबर है, जैसे मेहमान खा पी के हमेशा बाहर जाते कि नहीं, खाना खा के गए भगा दिया उनको, तो वैसे ही कांस्टेंट यानी मेहमान को हमेशा बाहर रखना है, बराबर है। अब आप घर में है ही नहीं, खाली कांस्टेंट है, तो उसको खाने को भी नहीं मिलेगा, तो आंसर 0। आप कौन है, फंक्शन, कांस्टेंट कौन है, मेहमान, मेहमान हमेशा बाहर, आप ही नहीं है घर में, तो उसको खाने ही नहीं मिलेगा, तो आंसर इज व्हाट 0। खत्म कहानी, बराबर है। तो कांस्टेंट अकेला है तो 0, ताला लगाया घर में, और कांस्टेंट के साथ आप भी हैं तो खाना मिला खिलाया और भगा दिया उनको, बराबर कि नहीं। चलो निकलो यहां से। ये 4 फॉर्मूले हैं जिनका आपको फिजिक्स में साल भर काम आएगा, और दोबारा मैं नहीं बताऊंगा, समझ में, आज ही समझना है, बहुत अच्छा है। अब ये 4 फॉर्मूले को कैसे हम यूज करते हैं फिजिक्स में, इसको हम लोग देखेंगे। एक बार सारे फॉर्मूले अच्छे से देख लो, समझ लो, और अगर कोई बोलने में सिंबल में प्रॉब्लम है तो पूछ लो फटाक से। तो पहला हम कैसे बोलेंगे बेटा, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ एनी एक्स कितना हो जाएगा 1, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1, मेरे साथ बोलो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन इज व्हाट एनी नंबर, और कांस्टेंट यानी मेहमान हमेशा बाहर आ जाएंगे अगर आप घर में हैं तो, और कांस्टेंट अगर अकेला है तो ताला देखा और घर पे 0, घुसने की नो एंट्री, बराबर है। अब इनका हम क्या सीखने वाले हैं, यूज कैसे करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वैसे टोटल 15-20 फॉर्मूले हैं, बट हम पहले 3 का प्रैक्टिस करेंगे, सारे एक बार लिख देंगे तो शायद आप घबरा जाएं, बराबर है। छोटा छोटा नन्ना सा दिल है आपका भी, है ना, और आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें पढ़ लेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो अब हम इसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि कैसे इसको यूज करते हैं, बराबर। तो चलिए छोटे छोटे प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल आ रहा है कि y इज इक्वल टू, मैंने लिखा हमारे पास में कोई नंबर दिया है बेटा x², और पूछा है उसने कि फाइंड dy बाय dx। क्या लिखा बेटा, फाइंड dy बाय dx। बहुत बढ़िया, डन। यानी आपको y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, यानी अगर यहां x लिखा है तो यहां x लिखना जरूरी है। यहां पे अगर t होता तो क्या होता t², यहां अगर z होता तो क्या लिखा होता z², बराबर। सबसे पहला लिखेंगे सॉल्यूशन में कि y इज इक्वल टू क्या लिखा है x²। तो मुझे बताओ कि मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। बेटा दोनों साइड तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों साइड आप किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड आप इंटीग्रेशन ले सकते हैं, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट कर सकते हैं, दोनों साइड आप क्यूब कर सकते हैं, किया ना आपने बहुत बार। तो यहां पर हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, तो y का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा dy बाय, और किसके रेस्पेक्ट में किया, x के रेस्पेक्ट में, इज इक्वल टू लिखेंगे d ओवर dx ऑफ व्हाट x²। बोलो डन। अरे खाली मैंने y की जगह क्या लिख दिया x²। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, उसके लिए हमारे पास कितने फॉर्मूले टोटल 3 से 4। तो पहले वाला पेज पलटा लो। अब इसमें देखना है कि हमारा जो कौन सा फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में सेट होता है। तो फटाफट देखो, तो यहां दिख रहा है आपको x की पावर n,
ये भी हमारा कुछ ऐसा ही लग रहा है, x की पावर n, बोलो डन। तो अगर ऐसा दिख रहा है तो यहां पर n का वैल्यू बेटा कितना दिख रहा है आपको, 2। तो आंसर में जहां जहां n होगा वहां वहां 2 रख देंगे, तो हमारे पास में हो जाएगा n, बोलो ठीक है, x की पावर n माइनस 1, बोलो नहीं आया। पीछे देखो, अभी जहां जहां n है वहां वहां 2 रख दिया, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पर 2 लिखा हुआ था। अरे सही है क्या? तो यहां पर मैं वापस आया तो यहां पर 2 x की पावर 2 माइनस 1, क्योंकि फॉर्मूला है n x की पावर n माइनस 1। और जैसे ही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये जो सिंबल है वो गायब हो जाएगा, बराबर है। इसका मतलब है आपने डेरिवेटिव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ x पावर कितना, 1, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ में नहीं आया? अगर मैं एक और प्रॉब्लम की बात करूं तो क्या होगा कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। फटाफट अप्लाई करो जल्दी, कमॉन बताओ जल्दी आंसर, जल्दी से बताएंगे आंसर कितना आएगा। x की पावर कितना है, तो हमारे पास में क्या लिखेंगे यहां पर, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। अगर हम डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा, x की पावर 4। तो यहां पर डिफरेंशिएट किया तो y का कितना बेटा, dy बाय, ये कितना हो जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 4, और x की पावर n का फॉर्मूला कमान n x की पावर n माइनस 1, तो 4x की पावर 3, और यही आपका आंसर है। क्या नहीं जमा? अरे जमा कि नहीं जमा? बहुत आसान है। और एग्जांपल लेते हैं, पूरा रट जाएगा आज डेरिवेटिव का। ये लोगों को बहुत टफ लगता है, आपको नहीं लगेगा। मान लीजिए 2x की पावर मैंने 6 लिखा, बराबर है, और पूछा गया कि भाई फाइंड आउट dy बाय dx निकालना है। अगर आपको dy बाय dx निकालना है और y इक्वल टू 2x की पावर 6 है, तो क्या y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे? तो हमारे पास लिखा है y इज इक्वल टू 2x की पावर, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट, तो dy बाय dx इक्वल टू व्हाट, d ओवर dx ऑफ व्हाट, ट्वाइस ऑफ x की पावर कितना है, 6। अब वापस चलते हैं थोड़े फॉर्मूले की तरफ। हमने देखा कि अगर कांस्टेंट है फंक्शन के साथ, फंक्शन यानी कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड, उसके साथ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा अब बाहर आ जाएगा, बराबर है। तो मेहमान, ये मेहमान है, बराबर है कि नहीं, मेहमान आ गए बाहर, बचेगा क्या, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितना, 6। तो मुझे बताओ भैया कि अगर ये 2 हुआ तो यहां पर लगेगा फॉर्मूला क्या, n एक्स की पावर n माइनस 1, 6 दूनी 12, एक्स की पावर 5। क्या ये आंसर नहीं समझ में आया? आया नहीं आया? बहुत आसान है। हमने मेहमान को बाहर निकाला और यहां पर वही फॉर्मूला लगाया जो अभी तक आप लगा रहे थे। तो ये n मतलब सामने आ गया, x की पावर n माइनस 1, 6 दूनी 12 होता है, खत्म कहानी, जमा गया। अगला है हमारे पास कि अगर मैंने लिखा, अगला क्वेश्चन y इज इक्वल टू, मैंने लिखा 2 प्लस 3x की पावर 3, पूछा गया कि dy बाय dx निकालो। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, हमारे पास फिर से का आंसर है। ऐसे केसेस में अगर बीच में प्लस लिखा हो या फिर माइनस तो डेरिवेटिव सेपरेट हो जाता है, यानी दोनों में अप्लाई हो जाता है। कैसे? यहां पर y का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, dy बाय dx, यहां पर d ओवर dx ब्रैकेट 2 प्लस 3x क्यूब, तो यहां पे सेपरेट कर दो, d ओवर dx ऑफ कितना 2 और प्लस d ओवर dx ऑफ कितना 3x की पावर कितना 3। तो आप मुझे बताइए कि अगर मुझे इसका आंसर लिखना है तो क्या मैं इसका आंसर लिख सकता हूं? बहुत आसानी से बेटा। अगर अकेला मेहमान हो तो उसका जो आंसर है वो कितना होगा, अगर अकेला मेहमान है तो कितना आंसर होगा, 0 होगा। वेरी गुड, तो 0 लिख दिया, प्लस यहां पर बताओ 3 लिखा है, और x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, 3 3 जा 9, x की पावर कितना 2, एंड दैट इज योर आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई तकलीफ है? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं है, बराबर है। तो मजा आ गया भाई।
अगली कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सुपर। ऐसे बहुत एग्जाम्पल लेंगे, अभी तो शुरुआत है। अगला है हमारे पास y इज इक्वल टू, मैंने लिखा 4x और प्लस का 2, पूछा गया कि dy बाय dx बताइए। अब अगर आपको dy बाय dx निकालना है और फंक्शन दिया है कितना 4x प्लस 2, तो कॉमन सी बात है, पहले क्या लिखेंगे, ये हर बार लिखना है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं इसको, है ना। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। जब आप डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे तो मेरा y का हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू होगा d ओवर dx और व्हाट 4x प्लस 2। सबसे पहला अगर प्लस है तो माइनस क्या कर देंगे, सेपरेट करेंगे तो क्या होगा d ओवर dx ऑफ व्हाट 4x और d ओवर dx ऑफ व्हाट 2। 4 हमारा कहां जाएगा, बाहर, बचेगा कितना d ओवर dx ऑफ व्हाट x और प्लस d ओवर dx। अकेला मेहमान है बेचारा, कितना आएगा 0, तो 4 इंटू x का डेरिवेटिव बताएंगे भाई, x का डेरिवेटिव कम ऑन कितना है, अगर अकेला x है तो आंसर इज 1, बराबर है कि नहीं, और प्लस 2 का डेरिवेटिव तो आंसर कितना आया 4। एक क्वेश्चन आप करेंगे और जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अटेम्प्ट करें, वीडियो पॉज करके फटाक से लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस 2x, कम ऑन। बाकी सब लिखने का मौका आपको बाद में मिल जाएगा, आप सिर्फ प्रॉब्लम बनाइए पहले, ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम बनाइए, बाकी कुछ भी नहीं। आप पूरे साल भर ग्रेट फील करेंगे अगर ये सब आ गया आपको। पहले दूसरे चैप्टर में इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। वो वेलोस एक डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन दे देगा, बोलेगा वेलोसिटी पता करो 1 सेकेंड पे, क्या करोगे फिर, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी dx बाई dt होती है ना। तो ये बहुत सिंपल है, y का डेरिवेटिव बोलो भाई dy बाय dt, डायरेक्ट कर दो ये वाला, 6 बाहर, बोलो यस और नो, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 प्लस बेटा 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x 1, मैंने डायरेक्ट कर दिया, जगह नहीं थी मेरे पास। आपका आंसर आया हो तो बताओ, नहीं आया तो भी बताओ, ये आंसर आना चाहिए। क्या किसी का आंसर आया कि नहीं आया, क्या किसी का आंसर आया कि नहीं, नहीं आया तो अगली बार चेक करेंगे, बराबर आया नहीं, क्योंकि यहां पर x नहीं है ना, इसको ऐड नहीं कर सकते, अगर यहाँ x होता तो फिर ये 14x हो जाता। बोलो ठीक है, चलो बहुत क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, एकदम याद हो जाए, अपने पास भंडार है क्वेश्चन का। अगला है 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x, बराबर है। अगर मैंने लिखा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ x, ये क्या बवाल है बोलना सर, बड़ा आसान है, आपको मालूम होना चाहिए अंडर रूट एक्स का मतलब x की पावर 1/2 होता है, बोलो सही। क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, तो हम इसको फॉर्मूला बनाने के लिए पावर 1/2 लिख सकते हैं, बोलो डन। अगर मैं इसको पावर 1/2 लिख सकता हूं तो अब क्या लिखूंगा कि डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, और जब दोनों साइड हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाय कितना dx। यहां पर क्या लिखेंगे d ओवर dx ऑफ 2x की पावर 1/2। ठीक, मेहमान को हमेशा कहां लगा देंगे, ठिकाने, खाना पाना खिलाया कि चुपचाप बैठ बाहर, और x की पावर कितना है 1/2। अब वेरीफाई करेंगे कौन सा फॉर्मूला इसमें सुटेबल है, x की पावर n वाला, तो n यहां पर कितना है 1/2, तो हमारे पास हो गया 2 टाइम्स n x की पावर n माइनस 1। बोलो नहीं आया, अरे n n n x x x की पावर n n n माइनस 1, बोलो डन। तो हमारे पास 2 से 2, तो x की पावर माइनस 1/2। अरे हम देखेंगे इसको नीचे ले जाएं तो x की पावर कितना प्लस 1/2। अब मुझे बताओ कि इसको अगर आप ये लिख सकते हो तो क्या इसको ये नहीं लिख सकते,
यानी इसका एक और अच्छा आंसर हो गया रूट ऑफ एक्स। समझ में आया? बहुत सुपर, ये हो गया आपका आंसर। वैसे आप आंसर यहां भी छोड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहां छोड़ते तो भी दिक्कत नहीं है। हमारा टारगेट है कि साइन गायब होना चाहिए। बोलो डन। समझ में आया? बाकी तो हम सिंप्लीफाई कभी भी कर सकते हैं। जम रहा है कि नहीं? बहुत सुपर। आगे देखो, y इज इक्वल टू अगला है, मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ x, और मैंने बोला कि अगर ये क्यूब रूट ऑफ x है तो फाइंड आउट dy बाय dx पता करो कितना होगा। मुझे लगता है सब कर लेंगे। अगर क्यूब रूट की बात करें तो जैसे स्क्वायर रूट का 1/2 तो क्यूब रूट का 1/3। तो अब इसमें n का वैल्यू कितना हो गया? 1/3। तो जहां जहां फॉर्मूले में n है वहां वहां 1/3 रख देंगे, बराबर है। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx यहां हो जाएगा d ओवर dx। x की पावर कितना हो जाएगा? 1/3। तो ये आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। n यहां पर 1/3। तो बेटा 1/3 x की पावर, क्या इसको माइनस करना आता है आपको? बहुत आसान है। 1/3 माइनस 1, एलसीएम कितना? 3, 3 1 जा 3 और 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस इज व्हाट? 2/3 एंड दैट इज योर आंसर। अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई समस्या नहीं है? और चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और कितने कर सकते हैं आप। तो 2 प्रॉब्लम अब आपके लिए देता हूं ताकि मुझे थोड़ा सा देखना है कि जमा के नहीं। तो मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और दूसरा मैंने दिया अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स प्लस 2। आपको निकालना है dy बाय dx। फटाक से सॉल्व करके आंसर दें। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी वीडियो पॉज करें यहां पर और इसका आंसर निकालें, कमेंट में दें और बताएं आंसर आपने सही किया या फिर गलत, क्योंकि मैं इसका आंसर भी बताऊंगा। प्लस हो या माइनस सेपरेट कर दो, प्लस हो या माइनस सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट करने के बाद सभी में फॉर्मूला लगा दीजिए। कांस्टेंट का 0, x का 1 और x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1। दैट सॉल्व, खत्म कहानी। तो इन 2 प्रॉब्लम में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोथ प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी और बहुत आराम से वो बन जाएगा। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो सबसे पहले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आएगा, दैट इज व्हाट? फर्स्ट प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहला काम, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड जब हम लिखेंगे तो y का डेरिवेटिव जो हो जाएगा दैट इज dy बाय dx इक्वल टू डी ओवर dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सबसे पहला काम, दोनों को क्या कर दो बेटा? सेपरेट कर दो। सेपरेट करेंगे तो भाई डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स एंड डी ओवर डी एक्स ऑफ व्हाट? 1। अब तीनों फॉर्मूले से हम फेमिलियर हैं। तीनों फॉर्मूले में होगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का भाई साहब 0। तो 2x की पावर 1 प्लस 1 एंड दैट इज योर आंसर। क्या ऑनलाइन वालों का इसका आंसर सही आया? कमेंट करके बताएं और आप लोग भी बताएं कि इसका आंसर सही आया कि नहीं आया। आप लोगों का नहीं आया, कोई बात नहीं, अगला प्रॉब्लम देखेंगे। अगर हम अगला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखें तो क्या होने वाला है? बहुत आसान है, आइए चेक करो। कितने लोगों ने सही किया? रेज योर हैंड। बढ़िया। आपने नहीं किया बेटा? करो, ट्राई करो, इतना तो आसान है सब।
चलिए अगला कोशिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन जियो और एंजॉय करो, कोई टेंशन नहीं। आओ, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स, प्लस कितना है, हमको निकालना है डी बाय डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो x की पावर डायरेक्ट लिख दो, कितना 1/2, x की पावर 1 या फिर x सिर्फ और ये वाला 2, सेपरेट कर दो, डी ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 1/2 और x की पावर डी ओवर डी एक्स ऑफ वॉट बेटा 1 और डी ओवर डी एक्स ऑफ कितना है 2। क्या तीनों के फॉर्मूले अपने पास हैं? तो x की पावर n का फॉर्मूला बोलो, n x की पावर n माइनस 1 और x का डेरिवेटिव 1, खाली कांस्टेंट का कितना 0। सो लास्ट में हमारे पास फाइनल आंसर बोलेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 बराबर है, और x की पावर कितना बचेगा -1/2 और +1, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। अरे जमा कि नहीं जमा, किसका आया 1 2 है बेटा, इसको और सिंप्लीफाई आपकी इच्छा है, यानी 1/2 अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, इच्छा हो तो करो, नहीं इच्छा है तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला फिर से मैं आपको 2 प्रॉब्लम देता हूं, दोनों प्रॉब्लम में क्या है आओ चेक करते हैं। y इज इक्वल टू मैंने लिखा, इस बार सबके आंसर आना चाहिए, 4x³ प्लस 3x² प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1, और हमारे पास अगला प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस, और यहां पर लिखा है मैंने 5। हमें पता करना है कि फाइंड आउट dy बाय dx कितना होगा। तो वही पुरानी कहानी, सिर्फ 3 फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, लेकिन साल भर हमारी फिजिक्स में काम आएगा। वेलोसिटी निकालेंगे तो काम आएगा, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो काम आएगा, हर जगह काम आएगा, और खास करके यही 3 फॉर्मूले ज्यादा काम आते हैं, बराबर है। हर बच्चे ने बताना है, अगर खाली x है तो 1 कर दो, कांस्टेंट है तो 0 कर दो, कांस्टेंट के साथ अगर फंक्शन है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। सिंपल से 3 रूल हैं, कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, ठीक है भाई। तो फटाफट फटाफट जल्दी से आंसर बताइए और एंजॉय करिए डेरिवेटिव्स का। और ये सब बेसिक मैथ्स चल रहा है फॉर फिजिक्स, और हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अभी पार्ट नंबर 4th पार्ट हम एंजॉय कर रहे हैं। पहले पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री देखा, दूसरे पार्ट में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन, तीसरे लाइन में भी हमने और स्ट्रेट लाइन देखे एग्जाम्पल के साथ। आज हम लोग चौथा लेक्चर कर रहे हैं, और 4th लेक्चर में हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव्स, या हम इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आएगा हमारे फिजिक्स के सिलेबस में, लगभग हर दूसरे चैप्टर में इसका यूज होता है। जब जब यूनिफॉर्म बॉडीज आएंगी तब भी यूज होगा, हमेशा इसका यूज होगा। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, अगर हमारे फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में, तो हमारे पास क्या है बेटा, पहला है y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। तो y का डेरिवेटिव dy बाय dx हो जाएगा। ये मेरे पास d ओवर dx ऑफ, सबको सेपरेट कर देंगे, प्लस हो जाएगा d ओवर dx ऑफ 3x² d ओवर dx ऑफ ट्वाइस ऑफ x d ओवर dx ऑफ 1 हो जाएगा। सभी कांस्टेंट का क्या काम होता है, अगर किसी के साथ है तो वो बाहर आ जाता है, तो 4 बाहर, d ओवर dx ऑफ x की पावर 3, 3 बाहर, d ओवर dx ऑफ x², 2 बाहर, d ओवर dx ऑफ x, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बराबर है। तो हमारे पास में आ गया ये 4 इंटू x की पावर n, तो n x की पावर n माइनस 1, बोलो डन। इसके बाद में प्लस 3 n मतलब 2 x की पावर n माइनस 1, प्लस का 2 और x का कितना हो जाएगा 1।
फाइनल आंसर बोलेंगे 4 3 12 x की पावर 2 3 दूनी 6 प्लस का आंसर 2। यही हमारा आंसर कितने लोगों का आया? जबरदस्त आया, मोस्टली लोगों का आ गया, आपका नहीं आया? कुछ तो भी गड़बड़ घोटाला किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो, इसके बाद बल्ले बल्ले छुट्टी कर देंगे आपकी, बराबर है? फास्ट करिए। लास्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू लिखा है 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 4। ऑनलाइन वाले भी बनाए भाई। खैर हम अगला क्वेश्चन और लास्ट लेने वाले हैं, कौन सा वाला? 5 वाला ना। तो चलिए 5 वाला प्रॉब्लम ले लेते हैं और इसको बढ़िया से बताते हैं और देखो आंसर आपका आया कि नहीं आया। अगला प्रॉब्लम लिखा है 5x की पावर 4, 4x की पावर 3, 3x की पावर 2, 2x की पावर 1 और लास्ट में कितना लिखा था? 5 लिखा था। क्या मैंने पूरा प्रॉब्लम सही लिखा है? ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो y का कितना हो जाएगा? dy/dx। बाजू में सेपरेट करो भाई, फटाफट बोलो। 5x की पावर 4 d/dx ऑफ 4x की पावर 3 प्लस d/dx ऑफ 3x की पावर 2 d/dx ऑफ ट्वाइस ऑफ x d/dx ऑफ 5। अब सारे कांस्टेंट कहां जाएंगे? बाहर। d/dx ऑफ x की पावर 4 4 बाहर, d/dx ऑफ x की पावर 3 3 बाहर, d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 बाहर, d/dx ऑफ x और कांस्टेंट का जहां फॉर्मूला लगा दिया d/dx गायब, बराबर है? यहां पर आ गया 5 x की पावर, तो n x की पावर n माइनस 1, 4 बाहर n x की पावर n माइनस 1, 3 बाहर n x की पावर n माइनस 1, 2 बाहर x का कितना? जहां जहां फॉर्मूले लगाते जा रहे हैं वो गायब करते जा रहे हैं। फाइनल बताओ। 5 चक्को 20, 4 3 12, 3 दूनी 6 और प्लस का 2। इस बार सभी के आंसर उठना चाहिए, हाथ रेज योर हैंड। आया सभी का? ये अपना टारगेट रहता है, लेक्चर खत्म होने तक आंसर आना चाहिए। होमवर्क लिख के जाएंगे। पहला होमवर्क है फास्ट, सब लोग करके रखेंगे, ऑनलाइन वाले भी भाई। √x प्लस 1/√x निकालना एक ही है, dy/dx। अगला है √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तीसरा करेंगे y इज इक्वल टू, इसका क्या करना है? होल स्क्वायर खोल देना और क्या, आइडेंटिटी लगा देना बाद में, है ना? 1 प्लस x का होल स्क्वायर। और चौथा है y इक्वल टू 1 माइनस x का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज करेंगे कौन सी? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab और a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी यूज करके आपको इनको सॉल्व करना है। जो लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उनको भी सॉल्व करना है और पूरा फाउंडेशन फिजिक्स करने के लिए आपको कंटिन्यू भी रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा। थैंक यू।